राम राम सा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरज रोटे की कहानी। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू रोटी बना कर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापिस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, धी बाई धी दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मज़े से खाकर वहाँ ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सब सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब जो तो थका हुआ था और आया तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जिठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया।
और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छांजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी। धीये माई धीये दे, रोटी मायली कोर दे, महारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया था, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने कहा, वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा, मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना लिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले ने और हमारा सारा परिवार को भी प्राप्त हो। बोलो सूरज भगवान की जय हो।